हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि क्लॉड एआई की हेल्प से हम कैसे एक्सेल में जो हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म में डेट्स पड़ी हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं डी एम एम वाई 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 फॉर्मेट में। ठीक है, ये आपके पास बहुत बार रिक्वायरमेंट आई होगी क्लाइंट साइड से या आपके किसी टास्क को लेके कि आपके पास कुछ डेट्स हैं बट वो डिफरेंट फॉर्मेट में है। जैसे आप यहाँ अगर मेरा सैम्पल डेटा देखोगे तो यहाँ पे मैंने 15 AUG 23 लिखा है, किसी जगह पे हमने AUG 15 2023 लिखा है और कहीं पर हमने 1508 2023 लिखा है। तो ये सारा जो डेटा है हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट में है। बट जब हम किसी भी डेटा को प्रोसेस करने जाते हैं तो उससे पहले ये इंपॉर्टेंट रहता है कि डेटा क्लीन हो, और उस डेटा को क्लीन करने के लिए हमारे पास एक बेटर अप्रोच होनी चाहिए, राइट। तो इस सेशन में हम वही अप्रोच देखेंगे कि कैसे क्लॉड एआई की हेल्प से हम एक्सेल में मिक्स डेट फॉर्मेट्स को पर्टिकुलर किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा DDMM में करना है, जो भी फॉर्मेट आपको यूजफुल है उसके अंदर आप उसको डेटा को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इंप्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम डेट कन्वर्जन करें। बट उससे पहले हमने और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रखे हैं तो आप वो भी वॉक थ्रू कर सकते हो। ठीक है, और साथ में मैंने आप सभी के लिए एक फ्री टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किया है, जो कंप्लीटली फ्री है आप सभी के लिए। और वहां पे आपको 3500 से भी ज्यादा सेशंस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जैसी भी आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस है उस अकॉर्डिंग आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज बैरियर के बिना। ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम हमारा आज का मेन टॉपिक है उस पर कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट यही है कि हमारे को क्लॉड एआई की हेल्प से एक्सेल के डेटा को कन्वर्ट करना है, डेट जो मिक्स फॉर्मेट डेटा उसको कन्वर्ट करना है DDMM फॉर्मेट में, मतलब डे, मंथ और ईयर फॉर्मेट में। अब इस चीज को सॉल्व करने के हमारे पास 3 अप्रोच है, मैं आपको तीनों बताता हूं। पहली अप्रोच मैन्युअली करना। तो अभी तो हमारे पास सिर्फ इतना सा डेटा है, बट सपोज आपके पास 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, तो उस सिचुएशन में आप मैनुअली करोगे तो बहुत ज्यादा वो टाइम टेकिंग है, राइट। तो ये अप्रोच तो बिल्कुल भी सही नहीं है, हम इस पे तो कभी भी नहीं जाएंगे, राइट, क्योंकि अभी एआई का जमाना है और एआई एरा में आप सबको पता है कि हम एआई स्पेशली यूज ही उन टास्क के लिए करते हैं जो बहुत रिपीटेटिव है और टाइम टेकिंग है। ठीक है, दूसरी अप्रोच है कि क्लाउड का पेड वर्जन आप यूज करो। अब उसके लिए क्या होता है, आपको पहले एड इन खरीदना होता है और फिर उस क्लाउड के पेड वर्जन को आप अपने एक्सेल पे इंटीग्रेट करते हो और वहां पे वो वर्क करते हो। तो मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि आप में हम सब ने वो पेड वर्जन नहीं लिया हुआ, तो इसीलिए मैं आपको थर्ड अप्रोच बताऊंगा जिसमें कुछ भी आपको पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वेब इंटरफेस की हेल्प से इस टास्क को इजीली कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो वो वाला मेथड आज इस सेशन में हम देखते हैं। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये क्लियर है कि क्लॉड एआई से हम जो एक्सेल में मिक्स डेट फॉर्मेट है उसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास रॉ डेटा है, इस डेटा के ऊपर हम अपने प्रॉम्प्ट को चला के देखेंगे और देखेंगे कि क्या आउटपुट वो लाके देता है। ठीक है, अब डेटा है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आती है प्रॉम्प्ट लिखना। नॉर्मली यूजर क्या करते हैं, सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट लिख देते हैं कि प्लीज कन्वर्ट दिस डेट इनटू दिस फॉर्मेट। हो सकता है 80% आपका वो आउटपुट सही मिले आपको, बट उसमें रिस्क रहता है कि कई बार डेटा गलत भी आ जाता है, राइट। तो इसी चीज को मेक श्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बेटर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उसको बोलते हैं कि आप जो भी इंस्ट्रक्शन अपने एआई मॉडल को दे रहे हो वो परफेक्ट हो। उससे क्या होगा, आपका एआई मॉडल आपको एकदम परफेक्ट रिजल्ट भी ला के देगा, राइट। और बहुत रेयर चांस होंगे कि उसमें आपको कोई इश्यू आए, अदरवाइज वो इश्यू नहीं आएंगे, राइट। तो इस सेशन में मेनली हमारा फोकस वही रहेगा कि प्रॉम्प्ट बनाते कैसे प्रॉम्प्ट हम लिखते हैं। तो उसके लिए आप सिंपली जाओगे, यहाँ पे मेरे एक प्रॉम्प्ट टैब है, इस पे मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें हमने क्या लिखा है। सबसे पहले हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं और ये बताते हैं कि हमारे पास क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया आई हैव अ लिस्ट ऑफ डेट्स इन मिक्स्ड फॉर्मेट इन एक्सेल। तो हमने उसको बताया कि हमारे पास एक लिस्ट है मिक्स्ड फॉर्मेट डेट्स की, किस में है, एक्सेल में है। तो ये भी आप मेंशन कर दो जिससे कि वो समझ सके उस चीज को। फिर हमने लिखा प्लीज कन्वर्ट ऑल ऑफ देम टू DDMM YY फॉर्मेट।
अब यहाँ पे आप कस्टमाइज कैसे कर सकते हो, सपोज आपको किसी और फॉर्मेट में चाहिए, YYMMDD या जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए, तो आप सिंपली क्या करोगे, उस फॉर्मेट को यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, तो यही प्रॉम्प्ट आप रीयूज भी कर सकते हो। तो यहां तक हमने क्या किया, सिंपल एक उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें हमारे पास क्या अवेलेबल है और क्या आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम कुछ रूल्स स्पेसिफाई करते हैं। ये रूल्स अंडरस्टैंड करता है एआई मॉडल और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट ला के देता है। तो रूल क्या है, वन बाय वन करके रूल देखते हैं। पहला रूल है हमारे पास, कन्वर्ट ऑल मंथ नेम फुल और शॉर्ट टू अ नंबर। हम क्या कर रहे हैं, जितने भी मंथ नेम है उनको, चाहे वो फुल हो या शॉर्ट हो, उसको हम कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में। ठीक है, सेकेंड रूल हमने रखा, फिक्स 2 डिजिट ईयर लाइक 23 to 2023। जो भी 2 डिजिट में हमारे पास ईयर लिखे हुए हैं उसे हमें कन्वर्ट करना है 2023 में, 4 डिजिट्स में कंप्लीट ईयर लिखना है। ठीक है, फिर हमने एक और रूल दिया, रिमूव सफिक्स लाइक ST, ND, RD और TH। तो अगर आपके कहीं भी नंबर में ये सब चीज़ें मेंशन्ड हैं तो वो चीज़ आपको कंप्लीटली रिमूव करनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सपोज आपने 22 लिखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देगा और आपके डेटा को फिक्स कर देगा। फिर हमने एक रूल दिया, रिमूव कॉमास एंड एक्स्ट्रा स्पेसेस। किसी भी रीजन से अगर वहाँ पे कॉमास हैं या एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं तो वो भी आपको रिमूव करना है। नेक्स्ट हमने दिया, फाइनल फॉर्मेट मस्ट बी स्ट्रिक्टली DD, MM, YY। तो ये हमने वापस से स्पेसिफाई कर दिया जिससे कि उसको क्लियर हो जाए कि हमें एट द एंड जो आउटपुट चाहिए वो इस एग्जैक्ट फॉर्मेट में चाहिए परफेक्टली। ठीक है, अब इतना इंस्ट्रक्शन देने के बाद में, अब अगर मैं आपको दोनों अप्रोच बताता हूँ, अगर आप पेड वर्जन यूज कर रहे हो तो आप ये वाला डेटा देने की जगह पे सीधा सेल नंबर डाल सकते हो कि माई डेटा इज प्रेजेंट फ्रॉम दिस सेल टू दिस सेल। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे कौन सी सेल है हमारी, अभी मैंने सारा डेटा एक में लिखा हुआ है, बट यहाँ पे अपने एक्सेल में अगर आप जाके देखते हो तो ये हमारी देखो A22 से A31, तो ऐसे आप स्पेसिफाई कर सकते हो पेड वर्जन में, राइट। बट हम यूज कर रहे हैं फ्री वर्जन अभी के लिए, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका डेटा है आप डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख सकते हो। और फिर लास्ट में आप एक लाइन और स्पेसिफाई करते हो, गिव मी ओनली द क्लीन डेट्स 1 पर लाइन, नो एक्स्ट्रा इन्फो टेक्स्ट, रेडी टू पेस्ट इनटू एक्सेल सेल B2। अब मैंने B2 किस लिए लिखा है, ये पेड वर्जन वालों के लिए लिखा है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर सेल में आपका आउटपुट चाहते हो तो वो आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हो। बट फ्री वर्जन में आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करोगे मैनुअली उसको। मतलब हम अब क्या कर रहे हैं, जस्ट हमारा फ्री वर्जन है इस वजह से हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। अगर आपने पेड वर्जन इंटीग्रेट किया तो आपको वो भी नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आपका काम करके देता, राइट। डायरेक्टली आपको वो बस प्रॉम्प्ट लिखते हैं और वो सब कुछ कन्वर्ट कर देता। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हमने ये तो कर लिया कि कैसे आप इस चीज को, प्रॉम्प्ट को स्पेसिफाई करेंगे। अब हम इस प्रॉम्प्ट को एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में ये मेरा क्लाउड का फ्री वर्जन है, यहाँ पे जाके मैं डायरेक्टली इसको पेस्ट करूंगा और पेस्ट करने के साथ ही कुछ ही सेकेंड्स में ये आपको आउटपुट ला के देगा पूरा। ये अब आपके सारी इन्फॉर्मेशन को स्टडी कर रहा है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने उसको प्रोवाइड की है, उसको एनालाइज कर रहा है। इसीलिए हमने रूल्स उसको प्रोवाइड किए जिससे कि वो बेटर वे में उस चीज़ को समझ सके और आउटपुट ला के दे सके। प्रॉम्प्ट जब भी हम लिखते हैं तो कई बार इश्यू क्या हो जाता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंड भी हो सकता है एआई के चांस में, तो उस केस में आप क्या करोगे, सिंपली उसको रीमॉडिफाई कर सकते हो। जैसे भी अगर आपको सपोज मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला और इसमें भी आउटपुट कुछ गलत मिला तो उसको सिंपली हम मॉडिफाई कर देंगे। जो भी चेंजेस हमें करने हैं प्रॉम्प्ट में वो हम कर सकते हैं। बट 90% केस में वो आउटपुट सही लाता है। इन केस अगर नहीं लाता तो वो हमें स्पेसिफाई करना होता है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, मैनुअली आप चीज़ को वेरीफाई करोगे। देखो अभी इसने क्या किया, सीधा एक्सेल ही बना के दे दिया मेरे को, तो ये भी इसका एडवांटेज है। और अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करके देखो तो ये देखो स्प्रेडशीट जनरेट ही कर दिया इसने पूरा, जैसा भी हमारे को रिक्वायरमेंट था। और आप यहाँ भी देख सकते हो कि आप चाहो तो आप ये पूरा ऐसा कैसा कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपको सिर्फ इतना डेटा चाहिए तो हम यहाँ से इसको कॉपी करो, अपने एक्सेल शीट पे जाओ और जहाँ भी आपका वो टैब था उस जगह पे जाके इसको पेस्ट कर दो। ओके, इसको हम, ये शायद एक्सेल फॉर्मेट में इस वजह से इसको मैं, ये कॉपी नहीं हुआ। ओके, इसको करते हैं कॉपी, एक बार देखते हैं कॉपी यहाँ से होता है, अदरवाइज हम टेक्स्ट में से भी कॉपी कर सकते हैं। इसने क्या आपकी एक्सेल शीट ही बना दी है, तो वो डायरेक्टली आप एक्सेल शीट को डाउनलोड करके वहाँ भी डेटा रख सकते हैं। यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा, नो वरीज।
इसीलिए इसने ज़्यादा टाइम लिया, अदरवाइज ये इतना टाइम नहीं लेता, राइट। तो यहाँ पे अपन इसको यहाँ से पेस्ट इस वाले, ओके, इसको सेलेक्ट करते हैं सबको और पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें यहाँ पे इश्यू हो रहा है इसमें, राइट, तो इसको लिखो प्लीज प्रोवाइड डेटा इनटू टेक्स्ट फॉर्मेट एंड इट शुड बी इन एक्सेल कॉपी पेस्ट फॉर्मेट, ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर दो। तो इस तरह से आप, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट में चेंज करना है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया। अब ये देखो कॉपी करना ऑप्शन दे रहा, सीधा कॉपी करो और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दो, तो ये डेटा आ गया। और आप डेटा वेरीफाई कर सकते हो, बिल्कुल जो भी डेट थी मैंने सेम ही डेट रखी थी, जिससे कि क्लियर वे में आप सब समझ सको, बट आपके डेटा हो सकता है मिक्स डेट हो, तो वो भी वर्क यहाँ पे करेगा, किसी भी तरह का डेट हो, ठीक है। बस आपको रूल प्रॉपरली स्पेसिफाई कर सकते हैं। और यहाँ में हमने ये भी देख लिया कि इन केस अगर आपको खुद से ही एक्सेल ही जनरेट कराना है तो वो भी आप जनरेट करा सकते हो कि प्लीज जनरेट द एक्सेल फॉर दिस, तो वो भी ये कर सकता है, ठीक है। तो आई होप ये आज का पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।